Hello everyone, welcome back to my channel and this is class 7th NCERT math solution and we were doing chapter number 4 simple equations. In this video we will solve exercise 4.4. So let's start. Here is our question number 1. Set up equations and solve them to find the unknown numbers in the following cases. अब यहाँ पे हमें पहले इक्वेशंस खुद बनानी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है. ओके, सो हियर इज़ आवर पार्ट 1. Add 4 to 8 times a number, you get 60. अब यहाँ पे हमें जैसा भी करने के लिए कहा जाएगा वैसा ही हमें करना है और उससे एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है. और इक्वेशन आपको बहुत ध्यान से ड्रॉ करनी होगी. अगर आपकी इक्वेशन ही गलत हो गई और उसके बाद भले ही आपने सही सॉल्व किया है बट उसका आंसर सही नहीं आएगा. सो बहुत ध्यान से आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है और एक बार इक्वेशन बनाने के बाद आप उसको क्रॉस चेक कर लेना कि आपने ये सही बनाई है या नहीं. सो लेट्स सी. यहाँ हमें बोला गया है ऐड 4 to 8 times अ नंबर. अब जिस नंबर का हमें 8 टाइम्स करना है और उसमें 4 ऐड करना है वो नंबर हमें पता नहीं है बिकॉज़ वो हमें दिया ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को सबसे पहले x ले लेंगे बिकॉज उस नंबर की हमें ज़रूरत है. सो लेट द नंबर बी x. हमने x ले लिया उसको. उसके बाद अब जैसा हमसे कहा गया है वैसा हम इसमें करते जाएंगे. जैसा कि इस इक्वेशन में कहा है, हमने इस क्वेश्चन में कहा है हमसे कि 8 टाइम्स अ नंबर में हमें 4 ऐड करने हैं. तो सबसे पहले नंबर तो हमने ले लिया x. अब इसका हम 8 टाइम्स करेंगे. 8 टाइम्स मीन्स हमें इसमें 8 की मल्टीप्लाई करनी है. अगर 2 टाइम्स कहता है तो हमें उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होती है तो वो 2x हो जाता है एंड इसी तरीके से. ओके, सो 8 टाइम्स किया हमने इस नंबर का तो वो 8x हो जाएगा और उसमें हमें +4 भी करने हैं. सो +4 कर दिए. उसके बाद लिखा है यू गेट 60. इसका मतलब ये है कि आपको 60 मिलते हैं. तो हमें 60 मिलते हैं. सो ये हम इक्वेशन लिख ली हमने यहाँ पे 8x + 4 = 60. अब जैसा इसमें कहा गया था वैसे हमने यहाँ लिख लिया और ये हमारी एक इक्वेशन आ गई. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं. सो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो बिकॉज आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट वीडियोस इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप +4 है. सो इसे ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे RHS में और -4 हो जाएगा ये. सो 60 - 4 विल बी 56. सो अब 8x है, 8 को भी हमें यहाँ पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा और डिवाइड में चला जाएगा ये. सो x = 56 / 8 एंड वी ऑल नो दैट 8 7 = 56. सो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 7. सो यही वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी. नाउ आवर सेकेंड पार्ट इज़ 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3. 1/5 ऑफ अ नंबर, यहाँ पे भी एक नंबर की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस नंबर को हमने क्या ले लिया, x ले लिया. लेट द नंबर बी x. देन 1/5 ऑफ अ नंबर, उसका 1/5 किया. 1/5 का मतलब क्या है कि हमने उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो 1 / 5 से हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया. देन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है. सो 1/5 ऑफ अ नंबर मीन्स 1/5 x. -4 कर दिया, गिव्स 3 = 3. ये यहाँ पे आ जाएगा. तो ये हमारी इक्वेशन हो गई. अब इसको हमें सॉल्व करना है. सो 1 / 5 = 3 + 4. -4 को हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS में. वी विल गेट +4. सो 3 + 4 हो जाएगा ये. देन x / 5. 1 / 5 x को हम x / 5 भी लिख सकते हैं बिकॉज जैसे कि हमारे पास ये है 1 / 5 x. इसका मतलब यही तो हुआ कि 1 की x में हमने मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होती है. सो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और नीचे डिवाइड में 5 एज इट इज़ रहेगा.
सो इसलिए हम इसको x डिवाइड्स बाय 5 भी सिंपली लिख सकते हैं। सो x डिवाइड्स बाय 5 इज इक्वल्स टू 7, देन x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 5, डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5, सो x इज इक्वल्स टू 35। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हमें इसके बाकी के पार्ट्स को सॉल्व करना है। सो लेट्स सी, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 टू इट, आई गेट 21। यहाँ पे भी सेम, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है x को। सो लेट द नंबर बी x, देन 3/4 ऑफ अ नंबर मीन्स 3 डिवाइड्स बाय 4x। सो इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट, हमने फिर 3 इसमें ऐड कर दिया, 3/4 ऑफ अ नंबर लिया, उसके बाद उसमें 3 ऐड कर दिया, आई गेट 21। हमें आंसर क्या मिलेगा, 21। सो वो हमने आंसर यहाँ लिख दिया। सो ये हमारी इक्वेशन हो गई है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सो 3 डिवाइड्स बाय 4x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 3, देन 3 डिवाइड्स बाय 4x इज इक्वल्स टू 18, देन 3x इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 4, इस 4 को हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3x इज इक्वल्स टू 72 एंड x इज इक्वल्स टू 72 डिवाइड्स बाय 3। सो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 24। ओके, 72 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर इज आवर डी पार्ट। When I subtracted 11 from twice a number, the result was 15। इसमें कहा है अगर मैं किसी नंबर के दुगने, ट्वाइस मीन्स दुगने से 11 माइनस कर देती हूँ तो रिजल्ट आता है 15। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x, देन ट्वाइस अ नंबर मीन्स 2x, उसका दुगना। सो 2x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 15, then 2x is equals to 15 plus 11, 2x is equals to 26, 15 plus 11 will be 26, and x is equals to 26 divides by 2 and x is equals to 13. So 26 को हम divide कर देंगे 2 से, we will get 13. So this is the answer of this question. Now let's come to the E part. Munna subtracts thrice the number of notebooks he has from 50. He finds the results to be 8. यहाँ पे हमसे कहा गया है कि मुन्ना ने थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़। इसका मतलब ये है कि उसके पास जितनी नोटबुक्स थी उनका थ्राइस मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करनी है हमें। सो उनके थ्राइस को 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसके पास कितनी नोटबुक्स थी ये हमें पता नहीं है। सो इसको ही हम सबसे पहले एक्स लेट कर लेंगे। सो लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स बी एक्स, देन नोटबुक्स का नंबर हमें पता चल गया। अब इसका हम थ्राइस करेंगे, इट मीन्स इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 3x। 3x को हम 50 में से माइनस कर देंगे जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है हमसे। सो 50 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8। तो रिजल्ट हमें कहा गया है कि 8 आएगा, तो इज इक्वल्स टू में हमने 8 लिख दिया। देन इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो माइनस 3x यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, देन 8 माइनस 50 हो जाएगा। इस 50 को हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, वी विल गेट 8 माइनस 50। देन माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 42, x इज इक्वल्स टू माइनस 42 डिवाइड्स बाय माइनस 3। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद 3 से जब हम 42 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट 14। सो दिस इज़ द आंसर। Now let's see the F part. Abinal thinks of a number if she adds 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8. Abinal ने एक नंबर सोचा, उसके बाद उस नंबर में उसने 19 ऐड किया एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और उस पूरे सम को उसने 5 से डिवाइड कर दिया तो उसको क्या मिला, 8 मिला। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट द नंबर बी एक्स, नंबर हमने एक्स लेट कर लिया। सो एक्स प्लस 19, एक्स में पहले 19 ऐड किया, देन उस पूरे सम को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। आंसर क्या मिला, 8 मिला उसको। सो 8 को हमने इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो एक्स प्लस 19 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 5,
इस 5 को हम इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। सो x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 40 एंड x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 19। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हियर इज आवर जी पार्ट। Anwar thinks of a number if he takes away 7 from 5/2 of the number, the result is 23. So इसमें कहा है कि अनवर ने कोई नंबर सोचा है, उसके बाद अगर वो उसमें से उस नंबर के 5/2 में से फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, उस नंबर के 5/2 में से 7 को हटा देता है तो उसका रिजल्ट 23 आता है। सो देखते हैं हम इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सो लेट द नंबर बी x, then 5/2 of a number x will be 5/2 x. ओके, 7 माइनस किया उसमें से तो आंसर क्या आएगा 23। सो ये हमने लिख लिया और ये हमारी इक्वेशन हो गई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व इट। 5/2 x इज इक्वल्स टू 23 प्लस 7। 7 को हम -7 को इधर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा। सो 23 प्लस 7 विल बी 30। देन 5x इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 2। इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। सो 30 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 60। सो x इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड्स बाय 5। 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब हम 5 से जब 60 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट 12। सो आवर आंसर इज 12। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़े छोटे छोटे इक्वेशंस दी गई थी, थोड़ी छोटी उनकी स्टेटमेंट्स दी गई थी और उनसे हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी थी, वो इजी था। बट अब हमें यहाँ पे पूरा कंडीशन दी गई होगी, उससे हमें इक्वेशंस को ड्रॉ करना है, उसके बाद इन इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। सो लेट्स सी, हियर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? अब यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि एक टीचर क्लास में बताती है कि that the highest marks obtained by a student in her class, वो बताती है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसी बच्चे ने उसी क्लास में लिए हैं तो वो मार्क्स हैं ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। जिसके सबसे कम नंबर हैं उसके दुगने में 7 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब इसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अब हमें ये देखना है कि हमें x किसको लेट करना है। पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स तो हमें दे रखे हैं और लोएस्ट मार्क्स के बेस पर कंडीशन दे रखी है। तो क्या करेंगे, हम लोएस्ट मार्क्स को x ले लेंगे बिकॉज हमसे कहा गया है कि लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस में 7 ज़्यादा हैं। तो जब हमें लोएस्ट मार्क्स ही नहीं पता होंगे तो हम उसमें ट्वाइस कैसे कर सकते हैं, उसमें 7 कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द लोएस्ट स्कोर बी x, देन उसका ट्वाइस कर देंगे मीन्स 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 7 ऐड कर देंगे। सो 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 87। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट स्कोर भी दे रखा है और हाईएस्ट स्कोर की एक कंडीशन भी दे रखी है कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट स्कोर का ट्वाइस है और उससे 7 ज़्यादा है। सो बात तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, एक कंडीशन हो गई और एक नंबर में दे दिया, तो हम इन दोनों को इक्वल्स टू में रख लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे एक ही चीज़ की बात हो रही है, इसलिए इनकी वैल्यूज़ इक्वल ही होंगी। हाईएस्ट स्कोर की ही बात हो रही है यहाँ पे और हमें फाइंड आउट क्या करना है, लोएस्ट स्कोर। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. So 2x plus 7 is equals to 87 is our equation. Now we have to solve that equation. So 2x is equals to 87 minus 7 plus 7 है, इधर जाके minus 7 हो जाएगा and 2x is equals to 80 only and x is equals to 80 divided by 2, x is equals to 40. So the lowest score is 40. Okay, इसी तरीके से हमें बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. So let's see. So here is our B part. In an isosceles triangle, the base angles are equal. The vertex angle is 40 degree. What are the base angles of the triangle? यहाँ पे हमसे कहा गया है कि एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है,
उसके बेस एंगल इक्वल हैं, ओके, और वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री दे रखा है। अब हमें उन बेस एंगल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम x सेलेक्ट कर लेंगे। लेट द बेस एंगल्स बी इक्वल्स टू x। सो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। हमें पता है ये है हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसके दोनों बेस एंगल्स हमने x सेलेक्ट कर लिए। बेस एंगल्स इक्वल थे, इसलिए अगर एक बेस एंगल x होगा तो दूसरा भी x ही होगा। और वर्टेक्स एंगल ये होता है, इसको हम वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, और ये दोनों बेस एंगल्स कहलाते हैं। सो वर्टेक्स एंगल हमारे 40 डिग्री दे रखा है, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो इन तीनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे और इक्वल्स टू में रख देंगे 180 डिग्री। सो x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x प्लस x इज़ वॉट, 2x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 डिग्री को हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS में। सो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री एंड इट विल बिकम 140 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री डिवाइड्स बाई 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। देयरफॉर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर ऑफ 70 डिग्री। दोनों बेस एंगल्स 70 डिग्री के होंगे। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट्स सी द सी पार्ट। Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together, their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? सो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि सचिन के जो रन थे वो थे ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। जितने राहुल के रन्स थे उनसे दुगने, उनके ट्वाइस। सो सबसे पहले हम राहुल के स्कोर को एक्सलेट कर लेंगे। राहुल का स्कोर हमें पता चल जाएगा तो हम उससे सचिन का स्कोर भी निकाल सकते हैं, बिकॉज राहुल के स्कोर का ही ट्वाइस है सचिन का स्कोर। सो लेट राहुल्स स्कोर बी x, देयरफॉर सचिन्स स्कोर इज इक्वल्स टू 2x। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिर हमसे कहा गया है टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अब इसका क्या मतलब है, टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंचुरी में कितने रन होते हैं, 100 रन होते हैं, ये सबको पता होगा, ठीक है। डबल सेंचुरी में कितने हो जाएंगे, 100 का डबल मीन्स 200। देन टू शॉर्ट का मतलब है 2 रन की कमी हो गई थी डबल सेंचुरी बनने में, ठीक है। तो 2 रन की कमी, इट मीन्स 200 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 198। वही हमसे कहा गया है टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। उन दोनों के रन को मिलाएंगे अगर हम तो वो कितने हो जाएंगे, 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, इट मीन्स 198। सो वही किया है हमने, दोनों के रन्स को सम कर दिया, 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 198। देन ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम 2x में x को प्लस कर देंगे, सो वी विल गेट 3x इज इक्वल्स टू 198 एंड x इज इक्वल्स टू 198 डिवाइड्स बाई 3। सो 3 से 198 को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 66। सो द वैल्यू ऑफ x इज 66। अब हमें यहाँ पे दोनों के अलग अलग रन बताने थे, तो राहुल के रन कितने हो जाएंगे, 66, बिकॉज राहुल के रन x के इक्वल्स थे और x की वैल्यू कितनी आई है, 66। और सचिन के स्कोर कितना हो जाएगा, 2 × 66, इट मीन्स 132। So this was question number 2. So this is it for now. In our next video we will solve further question from this exercise, and if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.